मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इनमें से ये जो है आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, चूंकि ये एशिया के उत्तर दिशा में स्थित है मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर जो आपका मायान, इंका और एजटेक है ये आपका उत्तरी जो आपका अमेरिका के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेद का अर्थ है। तो द मीनिंग ऑफ वेदा इज, इसका अर्थ होता है नॉलेज। वेद का अर्थ होता है पे नॉलेज। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग वैसे तो वेद शब्द जो है संस्कृत के एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि जो वेद शब्द है ये संस्कृत के विद, संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के अंतिम व्यक्ति को क्या कहा गया है? तो इन चारों में जो राइट आंसर है वह आपका रहेगा यहाँ पर सुप्रभ। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सुप्रभ। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार मित्रों कि जो अंतिम व्यक्ति होता है वही बौद्ध व्यक्ति, मतलब अंतिम बौद्ध परंपरा के तहत सुप्रभ को ही, ये इस व्यक्ति को ही अंतिम व्यक्ति माना गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा। और यहाँ पे आनंद जो है, यहाँ पर आनंद बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे परंतु अंतिम नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रसिद्ध हुआ था? तो इनमें से जो राइट आंसर आपका है वो रहेगा पुष्यमित्र शुंग। जहाँ पर यही राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर। अच्छा, अशोक के जो यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना इन्होंने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या की थी। यहाँ पर बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना, मौर्य के शासक अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा हरिसेन। ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, संस्कृत में लिखा, हरिसेन ने इसको संस्कृत में लिखा है। किस में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही युग्मित नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मौर्य टाइम में, मौर्य पीरियड में स्वर्ण और तांबा, गोल्ड और कॉपर भी था। गुप्त में काल के टाइम पीरियड में यहाँ पे भी गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे था। और सातवाहन समय, राजाओं के समय में सिल्वर और कॉपर भी था। लेकिन मित्रों यहाँ पर जो कदम्ब है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर नहीं है। ये युग्मित आपका इक्वल नहीं है, ये मैच नहीं करता। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की राजधानी लाहौर थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पर राइट दिल्ली सल्तनत किस शासक की राजधानी यहाँ पर लाहौर थी? तो मित्रों देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति का, शासक का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा, ये यहाँ लिखेंगे कुतुबुद्दीन आपका यहाँ पर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका राइट आंसर होगा। पहले उन्होंने दिल्ली सल्तनत के इसी शासक ने की राजधानी लाहौर थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी
ने किस राजा को तराइन के युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने किस राजा को तराइन के युद्ध में पराजित किया था? तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान। क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और जो तराइन का युद्ध आपका 1192 में मित्रों, 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। ठीक है, द्वितीय तराइन युद्ध में, और जिसमें चौहान को पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किस परिवार ने, क्वेश्चन नंबर 9, किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के समय वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा कछवाहा। क्या रहेगा? कछवाहा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2, मैच लिस्ट 1 मैच लिस्ट 2 से आपको ये थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको क्लियर यहाँ पे बता देते हैं कि जो सही उत्तर है इन चारों में वो आपका एक बार मैच कर लेते हैं। हॉकिंस का समय जो था, जो हॉकिंस का समय था वो आपका राइट आंसर यहाँ पर ये रहेगा। हॉकिंस का समय था 1608 से लेकर के 1611। ठीक है, 1608 से 1611 ये भी राइट आंसर है। टॉमस रो का जो टाइम पीरियड था 1615 से 1619, ये भी सही है। मैनुकी का 1653 1708 में लास्ट में, पीटर मून का भी यही। तो इनमें जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है मित्रों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तूफान ए हिंद, तूफान ए हिंद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ये आपका राइट आंसर होगा। तूफान हिंद का फारसी अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का भी और महाभारत का भी जो है फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत से बाहर निर्वासित किया गया? भारत से बाहर निर्वासित किया गया, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हुमायूं। ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हुमायूं को थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हुमायूं को जो है शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी, हुमायूं को शेर शाह सूरी से पराजय के बाद लगभग मित्रों की 1540 में भारत छोड़ करके ईरान जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा था? ईरान जाना पड़ा। भारत छोड़ करके इनको 1540 में ईरान जाना पड़ा। ठीक है, और उन्होंने और वहाँ पर हुमायूं ने एक बार फिर अपनी सेना को संगठित किया और एक बार 1555 में मित्रों, 1555 में दोबारा से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर 1555 में दोबारा से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 1838। ये आपका राइट आंसर होगा। चाय खेती की असम में, अच्छा चाय खेती के असम में जो शुरुआत हुआ 1837 में, चाय खेती असम में जो शुरुआत हुआ 1837 में, और 1838 में टी कंपनी की स्थापना हुई। 1838 में टी कंपनी की स्थापना हुई। टी कंपनी की स्थापना हुई 1838 में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने किसे साधु ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इनमें जो आपका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से वो रहेगा नाना साहब को। किसको? नाना साहब को। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि 1857 में मित्रों विद्रोह के समय जो दिल्ली में जो मुगल सम्राट जो था, मतलब बहादुर शाह जफर, उस समय वो नेतृत्व कर रहा था। और जो कानपुर के जो नेता थे, कानपुर के जो है नेता, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि नाना साहब बोलते हैं, उन्हें साधु ए आलम की उपाधि बहादुर शाह जफर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ था। वैसे मित्रों एक चीज आपको और समझना है कि 1931 में लंदन में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में शामिल हुए थे। लंदन में इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। और वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता की मांग की थी। वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 16, 1925 में नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन विट्ठल भाई पटेल। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल का, चारों में से, ठीक है। तो और बाकी तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि 1925 में मित्रों यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि 1925 में 1925 में नेशनल लिबरल फेडरेशन का अधिवेशन आगरा में हुआ था, ठीक है। 1925 में नेशनल लिबरल फेडरेशन का अधिवेशन कहाँ हुआ? आगरा में हुआ था। और जिसके वहाँ पे अध्यक्ष इनको बनाया गया था, विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। अब और जबकि ये AR जयकर इनको 1923 में इनको बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ऑलरेडी ये कांग्रेस के नेता ही थे यहाँ पर। और CR दास जो है ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 17 में। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा मिजोरम में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कुल कितना वन क्षेत्र है, ठीक है। वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कुल कितना वन क्षेत्र है? तो इनमें से जो आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो रहेगा 24.16%। 24.16%। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मित्रों आपका 2021 जो रिपोर्ट आपका है 2021 के अनुसार ये रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 70.05%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुषों की साक्षरता दर 77.3%। और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी महिलाओं की वो आपका हो गया 57.2%। 57.2%। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक पॉइंट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गंगा नदी है। और एक चीज़ आपको समझना है कि कुल लंबाई, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 ये आपका किलोमीटर ये लंबाई है, ठीक है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ से मिलती है ये हिमालय से और ये बंगाल खाड़ी में निकलती है। हिमालय से बंगाल खाड़ी में गिरती जा करके ये, तो इतना बड़ा रूट है गंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर गोदावरी की बात समझ लेते हैं। तो गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और नर्मदा जो है भारत की प्रमुख नदी ये भी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है जल प्रवाह के अनुसार विशाल लंबाई इसमें नहीं है, मतलब ये भी बहुत बड़ी नदी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इन चारों में जो मित्रों जो राइट आंसर आपका है वो थार मरुस्थल है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार मरुस्थल है, अब इस कितने क्षेत्र में फैला है इसको भी समझ लेते हैं। ये कम से कम ये मान चलिए कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार को
यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील वो चिल्का झील है। क्या ये चिल्का झील? ये भारत की सबसे बड़ी झील है, पानी खारे पानी की झील है। किसकी झील है ये? खारे पानी की झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोग जो बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर का है। बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर के मीठे पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान में खारे पानी की झील है। और लोडार झील जो है ये महाराष्ट्र में ज्वालामुखी झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है मित्रों। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बात समझना है कि ये मध्य प्रदेश के ये जो आपकी नर्मदा नदी है ये एमपी के अमरकंटक, इसको आपको ध्यान देना है कि एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है ये? आपका अरब सागर में गिरता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या रहेगा मित्रों? राइट आंसर आपका भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये देश के कुल उत्पादन का 50% यहीं पर जो है अयस्क यहाँ पर मिलता है, लार्जेस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो है इसके मामले में सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, झारखंड जो है थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में तो बहुत कम सीमित मात्रा में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन ये कोयला आपको मिलेगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है यहाँ पर। और कोयला झारखंड में मित्रों जो है, जैसे कि वहाँ पर झारखंड में झरिया जगह है। ठीक है, और वहाँ बोकारो जगह है। कहाँ पे? बोकारो। ठीक है, और रानीगंज धनबाद है, यहाँ कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और देश के कुल उत्पादन का मित्रों 27.30%, 27.30% झारखंड से कोयला आता है। और यहाँ पे उड़ीसा जो है इस मामले में सेकंड पोजीशन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर थर्ड पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना यहाँ पे मित्रों 1872 में पहली जनगणना भारत की हुई। और किसके समय में हुई? ये लॉर्ड आपका होगा लॉर्ड मेयो के काल में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, तो 1951 ये आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। और उस समय जो जनसंख्या थी मित्रों वो थी 36.1 करोड़, इतना थी 36.1 करोड़ ये दर्ज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के तहत भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व मित्रों यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे बड़ी नदी तटीय समतल कौन सी है? तो यहाँ पर ये इसका जो राइट आंसर है गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन है। कौन सा? सुंदरवन, ये सबसे बड़ा आपका डेल्टा है। और जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। ये जो डेल्टा बनता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से ये डेल्टा बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा, ये आपका राइट आंसर है। और इसकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई आपकी है 8,586 मीटर, 8,586 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? मतलब ये ऊंची चोटी कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। ये आपका हो जाएगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पे ये आपका चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर मित्रों यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें क्वेश्चन नंबर 32 में जो राइट आंसर है वो रहेगा राजस्थान रहेगा। राजस्थान इनमें से ये राइट आंसर है। और एक चीज़ आपको समझना है कि क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 कम से कम 239 मित्रों, 3,42,239। ये मतलब कुल देश के क्षेत्रफल का लगभग आप मान चलिए कि 10.4%, 10.4% ये आपका राइट आंसर आपका, और उससे रिलेटेड पॉइंट। भारत की सबसे छोटी राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा यहाँ पे सिक्किम की, ये आंसर इसमें रहेगा सिक्किम रहेगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मित्रों सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य जो है वह सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। लगभग 6.1 लाख, उस समय की बात कर रहे हैं हम, 6.1 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर मित्रों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 2011 में कितनी थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो लगभग आप मान चलिए कि 16.1%, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो आपका आंसर रहेगा 59.2%, 59.2%, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, नगरीकृत जो राज्य है वो गोवा, ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर गोवा रहेगा, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। और जहाँ पे मित्रों कम से कम 62% जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय औसत का 31% है, राष्ट्रीय औसत का 31%, राष्ट्रीय औसत का 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भारत की साक्षरता दर में सबसे कम राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बिहार, ये इसका राइट आंसर है बिहार का। ये मित्रों बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार का, और कितना 61.8%, 61.8%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर का आपका केरल का, कितना 94%, 94%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका पैसिफिक ओशियन, आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका राइट आंसर होगा, पैसिफिक ओशियन, ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है, ये आपका होगा राइट आंसर होगा तिब्बती पठार यहाँ पर, ठीक है। और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं हम लोग तिब्बती पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब दक्कन पठार ये भी भारत में है, ठीक है। और पामीर पठार छोटा पर ऊंचा नहीं है, और ये पाटागोनिया दक्षिण अमेरिका में है। बात कर लेते हैं, किस देश की आर्थिक प्रगति का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो आर्थिक प्रगति का सर्वोत्तम सूचक मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 40, तो इसका आंसर होगा राइट आपका प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41,
भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई है? तो इनमें जो आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा डिगबोई। ये राइट आंसर है, यहाँ स्थापित हुआ था। अच्छा, डिगबोई जो है ये मित्रों असम में, डिगबोई जो है ये असम में, और इसे 1901 में स्थापित किया गया। कब? 1901 में तेल रिफाइनरी स्थापित किया गया था, यह असम में, ठीक है। और एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है ये। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका रहेगा यहाँ पर मुंबई ही रहेगा। ये आपका राइट आंसर है, मुंबई, ठीक है। और कब स्थापित हुआ था मित्रों? तो ये आपका 1873 में, 1873 में ये स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा विमानतल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा विमानतल जो है मित्रों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आपका जो हवाई अड्डा है, ये आपका यहाँ इसमें से राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो इनमें से जो राइट आंसर है, इनमें से तारापुर यहाँ पर ये राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ मित्रों है कि इसकी जो स्थापना तारापुर की, ये 1969 में स्थापित किया गया था, 1969 में स्थापित किया गया था तारापुर केंद्र की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपका इसमें जो कालपक्कम जो दिख रहा है, ये तमिलनाडु में है। कुडनकुलम जो है ये नवीन परियोजना में से एक है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है भारत की? तो भारत की सबसे लंबी नदी वो है, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है, गंगा है आपकी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो घनत्व के हिसाब से जो है वो आपका रहेगा कम जनसंख्या, मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला जो है राज्य, आपका सबसे अधिक जो घनत्व वाला राज्य है वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन मित्रों बिहार। बिहार जो है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो भारत में जनगणना ये 10 वर्षों के अंतराल पे आपका होती है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा लेट में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का जो मित्रों ये लास्ट टॉपिक है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री मित्रों ये सुचित्रा कृपलानी, आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका रहेगा सुचित्रा कृपलानी। और ये 1963 में ये यूपी की पहली, मतलब यूपी की ये मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। तो मित्रों आज के सेशन में ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और इसके राइट आंसर। और इस टॉपिक को जो ऑप्शन है उसको मैंने जहाँ पे लगा कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो हाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।